वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वीजा ऑफिसर जो है ना वो आपसे सिर्फ 30 सेकेंड आपको देता है, जज करता है आपको कि आप क्रेडिबल हैं या नहीं है। सिर्फ 30 सेकेंड्स में, वो भी सिर्फ आपके पहले जवाब से। अगर वो आपका पहला जवाब वीक गया तो पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है ना उस पहले आप जवाब में ही आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको वही एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आपका पहला जवाब जो है ना वो इतना स्ट्रांग बन जाए कि आपका वीजा ऑफिसर का जो पूरा का पूरा माइंडसेट है ना वही बदल जाए। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक तरीका भी दूंगा जो आपको इंटरव्यू से एक रात पहले जो है ना वो आप उसको ट्राई करें, जिससे आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैंने भी वही तरीका किया था जिसकी वजह से मेरा वीजा जो है ना अमेरिका का अप्रूव हुआ था और मैं जो है अमेरिका में आया। इस टाइम मैं अमेरिका में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ ताकि आप लोग भी जो है ना वो वीजा ले सकें। मैंने बहुत से लोगों से बात की जिनके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट थे, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग थी, सब कुछ सही था, फिर भी उनका वीजा जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। उनकी उसकी वजह ये थी कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उन वो थी कि उनका जो पहला जवाब था जो उन्होंने दिया। और जब मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या थी, आपको लगेगा भाई ये इतनी सिंपल सी बात थी, फिर भी लोग इसको मिस कर देते हैं। तो जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं ना, वीजा ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है। शायद वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है। दूसरा, वो ये भी पूछ सकता है कि अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे। शायद अगर आप काम करते हैं तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं। पहला सवाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अ, असली बात ये है कि जब आपका सिर्फ एक जो चांस है ना, वो आपको सही तरह से जवाब देना है। इसी से आपका जो है ना अंडरस्टैंडिंग आएगी। वीजा ऑफिसर को पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है ना क्रेडिबल है और उसका टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा। और फर्स्ट आंसर में ही मेरे भाई आपने जो है ना पूरी की पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि ये जो पहला जवाब है ना यही आपको हेल्प आउट करेगा। अब वो जान आपने कैसे लगानी है, आपने जवाब कैसे देना है, एक एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ। ये मान के चलते हैं कि भाई दो लोग सेम दिन इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है। वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और सेम दिन गए इंटरव्यू के लिए। पहले बंदे से सवाल पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। वो कहता है आई वांट टू विजिट न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। ठीक है, ये एक लिमिटेड उसने आंसर दे दिया। और दूसरा बंदा कहता है कि उससे सेम सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है कि फैमिली के साथ मैं जो है 10 दिन का ट्रिप करने के लिए जा रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे। मेरा यहाँ पे अपना बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे और मैं विजिट करके वापस आ जाऊंगा। जो मैंने आगे उसको कंटिन्यू करना है, हैंडल करना है। मतलब वो बंदा अपना जो है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, अपना पर्पस भी एक्सप्लेन कर रहा है, और वो बंदा साथ में ये भी कह रहा है कि मैं घूम के वापस आ जाऊंगा। वो बंदे ने साथ में इसको ज्वाइंट किया उस बात को अपनी। ठीक है। आपने भी कुछ इसी तरह से प्रिपेयर करना है। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरे इंसान ने जो है ना एक पॉजिटिव जवाब दिया जो ऑफिसर के माइंड पे हुआ कि बंदा, हाँ यार ये बंदा क्रेडिबल लग रहा है, ये जाएगा और इसके वापस आने की इंटेंशन है। उसने पहले ही आंसर में उसको एक मतलब कनेक्ट करने की कोशिश की ऑफिसर के साथ। मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। इंटरव्यू से पहले आपको दो चीजें जो है ना वो पहचाननी है आपकी प्रोफाइल की। पहली चीज ये है कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके फैमिली टाइज से रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं। ये भी हो सकते हैं कि भाई आपके फैमिली टाइज जो हैं, आप जाएंगे और आप घूम के आ जाएंगे। आपने आपके ये जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना ना आपने वो नोट करने हैं आपके माइंड में कि भाई ये सारे मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, शायद आपको पहले ही कोई वीजा आपका रिजेक्ट हुआ हो, शायद आपके स्टडी में कोई गैप हो, शायद आपकी जॉब में कोई गैप हो। ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना, आपके फैमिली टाइज वीक हैं, आपके पास पैसे कम है बैंक स्टेटमेंट में, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपके वीजा पे इम्पैक्ट कर सकते हैं।
अगर आपके कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें और उसको जो है ना अंडरस्टैंड करें और उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल को बनाएं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करते। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी आपके हैं ना, आपने ये नहीं करना है कि आपने ऑफिसर से उस चीज को छुपाना है, झूठ बोलना है। आपने क्या करना है, उन नेगेटिव पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है अपनी प्रोफाइल में। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिसर आपसे एक सवाल पूछने लगा है ना, तो आपने उस नेगेटिव पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना अपने ही मुंह से उसको ऑफिसर को बताना है, जिससे ऑफिसर को ये लगे कि भाई ये बंदा मेरे से झूठ नहीं बोल रहा, ये बंदा मुझे जो है ना कॉन्फिडेंस से एक बात बता रहा है। तो जिससे ये है ना कि आप उसका ट्रस्ट जो है ना वो जीत सकते हैं। ऑफिसर को ये लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है और ये बंदा मेरे से कुछ हाइड नहीं कर रहा, जिससे आपको वीजा मिलने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते तो हैं। फाइनली एक और चीज, अब आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू से ना मेरे भाई, जो काम मैंने भी किया था, जिस एक रीजन से मेरा भी वीजा अप्रूव हुआ था अमेरिका का, आपने क्या करना है कि आपने इंटरव्यू से एक रात पहले जो है ना एक पेपर लेना है। उसमें दो कॉलम्स बनाने हैं। उसमें आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं और आपने उसमें सारे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप मेंशन करने हैं। दूसरी तरफ आप अपनी जो है ना दो तीन नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, जो कि ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ऑफिसर आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, आपका जवाब सिर्फ एक लाइन नहीं होना चाहिए। उसमें आपका कोई ना कोई एक पॉजिटिव पॉइंट जो है ना, पॉजिटिव बात जो आपने, मैंने आपको बताई थी ना आपके पॉजिटिव पॉइंट, उसमें से आपने उन पॉजिटिव पॉइंट्स में से फर्स्ट आंसर में उसको कनेक्ट करना है पहले सवाल में। ठीक है, जिससे आपका आंसर छोटा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली आपने आंसर करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो उससे आपका वीजा जो है ना वो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं अमेरिका का वीजा आपको मिलने के। स्ट्रेट आंसर इग्नोर करें। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई आप उसको एक एक सम अप करके एक स्ट्रेट आंसर दें, नहीं, आप उसको बताएं ताकि उसको पता चले और वो आपको यकीन करें। अगर आप ये एक्सरसाइज जो है अभी समझ ली है और आपने पहला जवाब तैयार कर लिया है, अ, आपको समझ में आ गई है अब मेरी बात की, तो आप रेडी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में रेडी लिखें, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरा भाई जो देख रहा है ना, जो सामने कैमरे में देख रहा है, वो रेडी है। उसको ये टेक्निक जो है ना समझ में आ गई है और वो अपने वीजा इंटरव्यू में इस टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। वो पेपर पे लिख के, क्योंकि मैंने भी लिखा था भाई, मैंने भी ये काम किया था। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये काम करें। आप जवाब रट के जाएं, जवाब जो है ना देना है वो याद करके जाएं। याद रखें कि वीजा इंटरव्यू में सिर्फ एक चांस होता है। स्टार्ट में आप उसके आंसर को प्रिपेयर जितना भी करेंगे, जितना भी कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे ना, आपका उतना चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर भाई मेरे चैनल पर इस तरह से रिलेटेड वीडियोस जो है ना, इस तरह की वीडियोस वो बहुत पड़ी हुई हैं। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग जो है कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे वीज़ा के लिए और मेरे से सजेशन के लिए कमेंट्स करते हैं। मैं उनको वीडियोस बनाता हूँ, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आ सकता हूँ ना, तो आप भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसी तरह की जो है ना वीडियोस आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को जाके लाजमी मेरे चैनल पे वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी एक वीडियो से, किसी ना किसी पॉइंट से आपको हेल्प हो और आपका अमेरिका का वीज़ा लग जाए। अगर आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है और वर्ल्ड वाइड, फिर आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।